नमस्ते दोस्तों। एक सवाल है आपसे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बस 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी आदत के बारे में जो चुपके से हमारा सबसे कीमती खजाना यानी हमारा ध्यान चुरा रही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की और ये कैसे हमारे मन को भटका रहा है। सोचा था बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देख लेता हूं और जब नजर उठाई तो पूरा 1 घंटा गायब। है ना? आप शायद कोई जरूरी काम करने वाले थे, पढ़ाई करने वाले थे, लेकिन आप बस रील्स, मीम्स और पोस्ट स्क्रॉल करते रह गए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये हम सब की कहानी है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। आज हम समझेंगे कि ये एंडलेस स्क्रॉल आखिर है क्या, इसके पीछे हमारे ब्रेन की क्या साइंस है, ये कंपैरिजन ट्रैप क्या चीज है, और सबसे जरूरी, हम अपने दिमाग को रीसेट करके अपना अटेंशन वापस कैसे पा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं दी एंडलेस स्क्रॉल की, यानी कभी न खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग की। और ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, असली प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, असली प्रॉब्लम यह है कि इंस्टाग्राम धीरे धीरे हमें पता भी चले बिना हमारे दिमाग को बेचैन और अधीर बना देता है। ये हमारी फोकस करने की कैपेसिटी को, हमारी कंसंट्रेशन पावर को कमजोर कर देता है। ऐसा लगने लगता है जैसे एक जगह टिक कर बैठना या एक किताब का पन्ना पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। अब जब बात सच में इंटरेस्टिंग है वो ये कि इसके पीछे एक पूरी साइंस है। चलिए समझते हैं कि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक्चुअली होता क्या है। देखिए, इंस्टाग्राम सिर्फ एक ऐप नहीं है। इसे डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है ताकि आपका ध्यान इस पर टिका रहे। हर रील छोटी, तेज़ और मज़ेदार होती है। इससे पहले कि आपका दिमाग बोर हो, अगली रील आ जाती है। ये एक हैबिट लूप यानी आदत का ऐसा चक्कर बना देता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस पूरी आदत के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो है डोपामिन। ये हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो हमें खुशी और इनाम का एहसास कराता है। आप इसे दिमाग के लिए एक छोटा सा ट्रीट समझ सकते हैं। इंस्टाग्राम हमें यही ट्रीट बार बार हर एक स्वाइप के साथ देता रहता है। और यहीं से दोस्तों असली समस्या शुरू होती है। जब आपके दिमाग को तुरंत मिलने वाली खुशी की आदत पड़ जाती है तो वो धीरे धीरे और मेहनत वाले कामों से दूर भागने लगता है, जैसे कि पढ़ाई करना, कोई किताब पढ़ना या किसी एक चीज पर गहराई से सोचना। ये सब उसे बोरिंग लगने लगता है क्योंकि इसमें इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं है। अब आते हैं इंस्टाग्राम के एक और खतरनाक पहलू पर, द कंपैरिजन ट्रैप यानी तुलना का जाल। और ये सिर्फ हमारे फोकस को ही नहीं बल्कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। जरा सोचिए, सिर्फ 20 मिनट में आप लग्जरी लाइफस्टाइल, ट्रैवल वीडियोस, फिटनेस मॉडल्स, मजेदार मीम्स और सैकड़ों अलग अलग विचार देख लेते हैं। आपका दिमाग लगातार इतनी स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है कि असली दुनिया और नॉर्मल लाइफ उसे उबाऊ लगने लगती है। किताबें धीमी लगती हैं, क्लासेस बोरिंग लगती हैं। और इससे भी बड़ा असर तब पड़ता है जब हम तुलना करने लगते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ है इंस्टाग्राम की दुनिया जहाँ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स, बेस्ट एंगल्स और फिल्टर्ड इमोशंस दिखाते हैं, और दूसरी तरफ है हमारी असली जिंदगी जिसमें उतार चढ़ाव, रोज की मुश्किलें और सच्ची भावनाएं होती हैं। जब हम दूसरों की इस परफेक्ट एडिट की हुई जिंदगी से अपनी असली जिंदगी की तुलना करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की भावना घर करने लगती है। इससे हमारा आत्मविश्वास और मन की शांति दोनों कम हो सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम इसे ठीक कैसे करें? अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं और अपना कंट्रोल वापस पा सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। लेकिन सोल्यूशन पर जाने से पहले एक छोटा सा सेल्फ चेक करते हैं। क्या आपको एक रीसेट की ज़रूरत है? ज़रा सोचिए, क्या आप बिना किसी कारण के ऐप खोलते हैं? क्या आप फ़ोन चेक किए बिना पढ़ नहीं पाते? क्या फ़ोन दूर होने पर आपको बेचैनी होती है या इंस्टाग्राम यूज़ करने के बाद खाली खाली सा महसूस होता है? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है तो ये साइन है कि आपका दिमाग एक रीसेट मांग रहा है। तो ये रहे 6 कदम जो आप उठा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें। दूसरा, ऐप को होम स्क्रीन से हटा दें ताकि वह आसानी से ना दिखे। तीसरा, दिन में एक फिक्स टाइम तय करें, जैसे 15 या 20 मिनट। चौथा, अपनी फीड को साफ करें, ऐसे पेजेस को अनफॉलो करें जो आपको बुरा महसूस कराते हैं। पांचवां, और ये बहुत जरूरी है, पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रखें। और छठा, स्क्रोलिंग की आदत को एक बेहतर आदत से बदलें। और ये आखिरी पॉइंट शायद सबसे जरूरी है। याद रखिए, एक आदत को सिर्फ छोड़ा नहीं जा सकता, उसे किसी दूसरी आदत से रिप्लेस करना पड़ता है। तो अगली बार जब भी आपका हाथ फोन की तरफ जाए, रुकिए और उसकी जगह 2 पेज किताब पढ़ लीजिए, 5 मिनट के लिए टहलाइए या कुछ नया सीख लीजिए। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि अपने ध्यान पर फिर से हक जताना क्यों जरूरी है। याद रखिए, आपका ध्यान
आपका अटेंशन आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इस बात को गलत मत समझिए। इंस्टाग्राम बुरा नहीं है। असली समस्या है इसका बिना सोचे समझे अनकॉन्शियस तरीके से इस्तेमाल करना। सवाल ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं या वो आपको? तो खुद से ये जरूरी सवाल पूछिए, क्या आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं या इंस्टाग्राम आपका इस्तेमाल कर रहा है? आपके समय और ध्यान का कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है? इस एक बात को हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आपके ध्यान को नियंत्रित करती है वही आपके जीवन को नियंत्रित करती है। जब आप अपना ध्यान अपने कंट्रोल में रखते हैं तो आप बेहतर सोचते हैं, बेहतर पढ़ते हैं और बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि एक फोकस्ड दिमाग आपकी दुनिया बदल सकता है। अपना ध्यान रखिए।